देखो, देखिए शेयर, इशूड शेयर कितने हैं 12,000, ठीक है। रेट दिया हुआ है 100 रुपीज़, प्रीमियम दिया है 10%, ठीक है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इन्होंने एक साथ मांगी है कितने रुपए की, 60 रुपए की, ठीक है, जिसमें प्रीमियम भी शामिल है। उसके बाद फर्स्ट कॉल यानी प्रथम याचना इन्होंने मांगी 25 रुपए की, और सेकेंड कॉल जो है उन्होंने ली 25 रुपए की, और ये अंतिम कॉल भी है, ठीक है। और 200 शेयर का जो है लास्ट कॉल पर एरियर था, मतलब कोई शेयर होल्डर होगा उसने 200 शेयर लास्ट कॉल पे नहीं दिए हैं, ठीक है। अब फॉरफीचर शेयर यानी कंपनी ने इन 200 शेयर को क्या किया, छीन लिया। अब इनको छीना है कितने, 200 शेयर, ठीक है। फिर इन 200 शेयर में से 80 शेयर कंपनी ने दोबारा रीइशू करे हैं, मतलब सारे 200 नहीं इशू करे हैं, 200 में 80 शेयर 70 रुपए के रेट से दोबारा रीइशू करें, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कुछ है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहली बात, सबसे पहले तो ये समझोगे कि अगर रेट दिया है और प्रीमियम परसेंटेज में दिया है, ठीक है, तो तुमको परसेंटेज में प्रीमियम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप रेट का ही परसेंटेज निकाल लेंगे। 100 रुपए रेट है और 10% प्रीमियम है, तो 10 यानी 10% निकाल लेंगे, तो क्या हो गया, जो 10 रुपए आपका आया ये प्रीमियम हो गया, बस, ठीक है। तो 10% मतलब 10 रुपए, ये प्रीमियम हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको नोट भी कर सकते हो और ये कर लो, ये सबसे पहला काम है। अगर कभी भी प्रतिशत में प्रीमियम दिया हो तो किसी का नहीं प्रतिशत निकालना है, किसका निकालना है, जितने का शेयर का रेट है उस रेट का ही प्रीमियम आपको निकालना है, ठीक। इतना बात समझ गए, अब आगे बताएं। अब दूसरी बात है कि इसको रख, अब दूसरी बात है कि आपका जो एप्लीकेशन है और अलॉटमेंट है वो 60 रुपीज का है प्रीमियम के साथ, ठीक है। इसमें प्रीमियम भी है और अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा भी है। तो अभी जैसे कि तुमको पता चला है कि प्रीमियम 10 रुपए का है, तो इसका मतलब अगर ये 60 रुपए है तो ये कितना होगा, 50 प्लस 10, 50 रुपए किसके होंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, और 10 रुपए किसके जुड़े हैं इसमें, प्रीमियम के, ठीक है। ये बात समझ गए। अब हम जब एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट रिसीव होगा हमको, एप्लीकेशन ही रिसीव होती ना पहले, अलॉटमेंट भी है तो अब रिसीव हो जाएगा पहले, ठीक है। तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक साथ, ठीक है। और उसके बाद इसमें अमाउंट कैसे फिल होगा, जो रिसीव की एंट्री है इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, 60 रुपीज़ से रिसीव हो रहा है तो 12,000 इंटू 60, 7,20,000 इतना रिसीव हो जाएगा। तो हम इसको 7,20,000 लिख देंगे, ठीक है। इसमें लिख दोगे बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम, ठीक है। पहली एंट्री ये समझ आ गई, ये इस तरह हो जाएगी। अगर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन एक साथ रिसीव हो रहा है तो जैसे हम पहले एंट्री करते थे, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो अब क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब दोनों एक साथ, ठीक है। अब इसी को जब हम ट्रांसफर करेंगे, है ना, तो क्या होगा, इसको रफ कर रहे हैं। अब अगली एंट्री देखो क्या होगी, जब इसकी ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होती थी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा ना, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अब प्रीमियम भी है ना इसमें, तो टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब इसमें अमाउंट कैसे फिल करोगे उसको देखो,
7,20,000 हमें शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का टोटल रिसीव हुआ था, तो 7,20,000। ठीक, प्रीमियम कितने का था तुम्हारा? 10 रुपए का। शेयर तुम्हारे पास कितने हैं? 12,000। तो 12,000 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 1,20,000, है ना। 12,000 को 10 से इंटू करोगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। और अगर कैपिटल में बोल रहे या तो 7,20,000 से 1,20,000 घटा दो, वो भी यहाँ आ जाएगा 6 लाख। और नहीं तो ये 50 रुपए था, 50 प्लस 10 था, तो 50 रुपए है तुम्हारा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, जो कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो 50 इंटू 12,000 यानी 6 लाख। ठीक है, तो बस ये एंट्री इस तरह हो जाएगी। इसमें लिख दोगे बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम एडजस्टेड। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई ना, कर लोगे। ठीक है, ये हो गई। अब हम आएंगे फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल तो एज इट इज जैसे होती थी, क्या करोगे? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, 25 को 12,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी। तो हम सेकेंड कॉल से बताएं, फर्स्ट कॉल तो हो जाएगी ना आसानी से, ड्यू हो जाएगी फिर रिसीव हो जाएगी। इसको रफ कर दें। अब देखो सेकेंड कॉल ड्यू तो वैसे ही हो जाएगी जैसे करते हो, है ना। रिसीव की बताए दे रहे हैं। देखो सेकेंड कॉल भी उसी तरह ड्यू हो जाएगी ना, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस तरह ड्यू हो जाएगी। जब इसको रिसीव करोगे तो उसमें एरियर को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। ठीक है, अब सेकेंड कॉल का पैसा कितना आया होगा? 12,000 इंटू 25, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख आया है सेकेंड कॉल का पैसा, तो 3 लाख यहाँ पे लिख दोगे, यानी ड्यू हुआ है। अब एरियर कितना हुआ? 200 शेयर एरियर हुए हैं। ठीक है, और कितना है रेट? 25, यानी हमारी जो सेकेंड कॉल है वो है 25 रुपए की, जिसपे 200 शेयर होल्डर हैं, यानी 200 शेयर जिसके पास है उसने पैसा नहीं दिया है। तो कितना हो जाएगा? 5,000। ठीक है, तो 5,000 हमारा कहाँ आ जाएगा? कॉल इन एरियर में। और यहाँ क्या बच जाएगा? 2,95,000। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है? नहीं है तो पूछो, बताओ। क्या ये 3 लाख में से 5,000 माइनस कर दोगे, जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। मतलब ये था कि 3 लाख ड्यू हो गए थे, 3 लाख हमें मिलने चाहिए थे, लेकिन 200 शेयर जिसके पास थे, जिस शेयर होल्डर के पास, उसने हमें 25 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया। तो जो नहीं मिला वो माइनस हो के बैंक में जितना मिला वो लिख देंगे। ठीक, तो बात समझ आ गई? इसको नोट करोगे? जल्दी से नोट कर लो, फिर हम रफ करें। बाद में कर लेना, है ना, समझ लो। ठीक है, चलो। उसके बाद अब सेकेंड कॉल हो गई, फाइनल कॉल हो गई, एरियर हो गई। अब होती है बात फॉरफीचर की। ठीक है, तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है पता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरियर, है ना, या जहां जहां एरियर है वो तो करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, कॉल इन एरियर अकाउंट। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये कंफ्यूज हो रहे होगे कि इसमें प्रीमियम क्यों नहीं आया, है ना। तो प्रीमियम फॉरफीचर की एंट्री में तभी आता है
जब जहां पर प्रीमियम हो और वहां पर एरियर भी हो, ठीक है, तब हम प्रीमियम को यहां डेबिट करेंगे और उतने ही शेयर के लिए डेबिट करेंगे जितने शेयर एरियर हुए। अगर सपोज करो मान लो सेकेंड कॉल पे प्रीमियम होता और यहां पे 200 शेयर का एरियर भी होता, तब हम यहां लिखते शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक। और अमाउंट कैसे लिखते? कैपिटल के लिए 200 शेयर को हम रेट से मल्टीप्लाई करते और प्रीमियम के लिए 200 शेयर को प्रीमियम से मल्टीप्लाई करते, आ जाता, ठीक है। और एरियर के लिए 200 शेयर को जितने फाइनल कॉल पे मिले नहीं है उनसे मल्टीप्लाई करके लिख देते। लेकिन यहां प्रीमियम की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि एरियर जहां पर है वहां प्रीमियम नहीं है, ठीक। अब इसमें अमाउंट कैसे फिल करोगे? इस अमाउंट को फिल करना एक बार सीख लो अच्छे से। क्या बता रहा है देखो, 200 शेयर हैं, ठीक है, और इसका रेट है 100 रुपए, ठीक है। तो 200 मतलब 20,000, ठीक है। तो 200 इंटू 100 रेट हुआ। अब देखो समझ लो, शेयर कैपिटल में 20,000 आया, ठीक है। कैसे? 200 शेयर थे, 100 रुपए रेट था मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कॉल इन एरियर में कितने आए? 200 शेयर का एरियर था, 25 रुपए की कॉल थी तो 5,000 आ गए। दोनों को माइनस किया तो फॉरफीचर कितना हो गया? 15,000। ये फॉरफीचर हो गया। अब जब हम इसी का री इशू करेंगे, ठीक है, ये तीनों एंट्री यहां पर लिखी रहने दो ताकि जो है तुम्हें समझने में आसानी हो। अब हम जब री इशू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? देखो री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होती है ना। तो कैपिटल अकाउंट तो उतना ही आ जाएगा, 200 इंटू 100 कितना? 20,000, ठीक है। अब री इशू कितना कर रहा है, लेकिन हाँ एक चीज इसमें ये देखनी है तुमको कि कैपिटल में अब 200 शेयर नहीं री इशू कर रहा है ना, यहां पर री इशू कितने शेयर कर रहा है? 80 शेयर री इशू कर रहा है 70 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो 80 इंटू 70 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5,600। तो ये तुम्हारे बैंक में चले जाएंगे। और कैपिटल में क्या आएगा? ऐसे क्या करते थे कि जितना 200 शेयर छीनते थे और सारे बेचते थे तो वही जो अमाउंट इससे पहले वाले में कैपिटल में आया था वही यहां पे लिख देते थे। लेकिन अब 80 शेयर तुम बेच रहे हो तो 80 को 100 से यानी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां कितना आएगा? 8,000, ठीक। तो 8,000 कैपिटल हो जाएगा क्योंकि 80 शेयर बेच रहे हो तो उसी को रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 8,000 आ गया। अब इस 8,000 से ये तुम्हारा 56,000 जो 5600 है माइनस हो जाएगा, 2400 बचेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2,400 यहाँ आ गया। अब जो लास्ट एंट्री होती है वो क्या होती है? फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो कि मेन आंसर होता है, ठीक है। फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक। अब इसमें अमाउंट कैसे भरोगे? इसमें होता क्या था, जो इससे पहले तुमने जितने क्वेश्चन किए हैं सिंपल, उसमें क्या होता था, जितने शेयर फॉरफीचर किए जाते थे यानी छीने जाते थे, हरण किए जाते थे, उतने ही शेयर रीइश्यू कर दिए जाते थे यानी बेच दिए जाते थे। तो हम क्या करते थे कि जो हमारा हरण वाली एंट्री में फॉरफीचर आता था और जो रीइश्यू वाली में फॉरफीचर आता था, दोनों को माइनस करके यहाँ पर लिख दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, तुमने छीने हैं 200 शेयर, है ना, फॉरफीट करे हैं 200 शेयर, लेकिन री इशू कितने किए हैं? 80 शेयर। तो इसका फॉरफीचर और इसका फॉरफीचर डिफरेंस होगा ना, अलग अलग होगा। तो अब क्या करोगे, जो तुम्हारा 200 शेयर पे फॉरफीचर आया था वो कितना आया था? 15,000 तो आया था। और जो 80 शेयर पे आया है फॉरफीचर वो कितना है? 2400। तो हम 15,000 से 2400 माइनस नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है। तो हम क्या करेंगे, जो 200 शेयर का फॉरफीचर है उसको हम 80 शेयर का कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे?
200 के लिए अगर तुम्हारा 15,000 था तो 80 के लिए क्या हो जाएगा, तो 15,000 इंटू 80 अपॉन 200 ऐसे। छः हजार आ जाएगा। और तुम्हारा अभी फॉरफीचर कितना आया है 2400, तो 6000 से 2400 को माइनस कर देंगे तो 1600 तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये हुआ, ठीक है। और यहाँ पे लिख दोगे बीइंग फॉरफीचर मनी ट्रांसफर इनटू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और यहाँ पे बीइंग 80 शेयर रीइश्यूड एट द रेट 70 पर शेयर, ठीक है। अब कभी ये नहीं होता है कि 200 शेयर छीने हैं जितने, यानी जितने हरण किए हैं उतने सारे ही कंपनी बेचे, ये कोई कंपल्सन नहीं होता है कि जरूरी नहीं उतने ही बेचे, वो कम भी बेच सकती है। तो उसने 80 बेचे हैं, बाकी जो उसके पास 120 शेयर बचे वो उसको क्या करेगी, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 80 से मतलब है, बस ये वाला पोर्शन याद रखना, जब ज़्यादा शेयर छीने और कम शेयर बेचे तो ये करना है तुमको, सिर्फ एक ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बाकी इंट्रीज सारी वैसे ही होनी है, इंट्री सब वैसे ही होंगी, केवल अमाउंट में ही चेंज होगा। और अगर सेम सेम हो कि 200 ही छीने और 200 ही बेचे तो कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट माइनस करके लिख देना है फॉरफीचर को, ठीक। तो इसको करो, इसी तरह के और क्वेश्चन होंगे, ठीक।